सोचो, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक राज एक ही जगह पर रखे जाएं और उन्हें संभालने के लिए सिर्फ 9 लोग, 9 अननोन मैन। ये लोग कौन थे? विद्वान, योगी या कोई और शक्ति? 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका उद्देश्य था ऐसे ज्ञान को बचा कर रखना जो इंसानियत को उठा भी सकता है और मिटा भी सकता है। 261 BCE में भारत के समृद्ध और शक्तिशाली शासक अशोक कलिंगा के युद्ध, जहां लाखों लोग मरे, खून से भरी धरती पर खड़े थे अशोक, और तब उनके अंदर की दुनिया बिल्कुल हिल गई थी। उन्होंने ये समझा कि ये जीत नहीं, सबसे बड़ी हार है। उस पल से उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध के मार्ग को अपना लिया और शांति चुनी। लेकिन एक गहरी बात समझ आई, कुछ ज्ञान ऐसा है जिसको सही हाथ में रहना जरूरी है, इसलिए बनाया गया 9 अननोन मैन। हर एक व्यक्ति को दी गई एक ग्रंथ, एक ऐसी पुस्तक जिसमें था संपूर्ण ज्ञान, जो गलत हाथों में जाए तो दुनिया को तबाह कर सकता था। कहा जाता है हर पुस्तक एक अलग विद्या का खजाना थी, ऐसी विद्या जो आज के समय से कई 100 साल आगे थी। पहली पुस्तक लोगों का दिमाग कैसे समझा जाए, उनके विचार कैसे बदले जाए बिना उन्हें पता चले, ये था असली माइंड कंट्रोल। दूसरा ग्रंथ मानव शरीर के ऐसे रहस्य जो आज के डॉक्टर को भी हैरान कर देते हैं। तीसरा ग्रंथ बैक्टीरिया रोग प्रतिरोध, क्या ये सब प्राचीन भारत में लिखा गया था? कुछ प्रमाण मिलते हैं। चौथा ग्रंथ साधारण धातु को सोने में कैसे बदला जाए, या ऊर्जा के ऐसे प्रयोग जो आज की न्यूक्लियर साइंस जैसे लगते हैं। पांचवा ग्रंथ बोलने से परे, तरंगों, कंपन और ऊर्जा के माध्यम से संचार। और छठा ग्रंथ एंटी ग्रेविटी, विमान, ये वही ज्ञान था जिसकी जिक्र पुराणों में होता है। सातवां ग्रंथ समय, आकाश, ग्रहों, सृष्टि और विनाश का रहस्य। आठवां ग्रंथ प्रकाश और उसकी ऊर्जा का प्रयोग, जिससे लोग प्राचीन लेजर टेक्निक से जोड़ते थे। नौवां ग्रंथ सबसे खतरनाक ग्रंथ था, कैसे समाज बनते हैं, कैसे टूटते हैं और कैसे एक पूरी सभ्यता को चलाया जाता है। फ्रेंच लेखक जैक लियोट ने लिखा था, उन्होंने इंडिया में ऐसे लोग देखे हैं जो असामान्य ज्ञान रखते थे। ब्रिटिश राइटर टेलबॉल्ट मूडी ने कहा कि वो 9 अननोन मैन के वंशज से मिले हैं। पॉप सिल्वेस्टर II भारत आए और विशेष ज्ञान लेकर लौट गए। क्या सिर्फ ये कहानी थी? 1974 में जब भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, कई लोगों ने कहा फॉर्मूला पुराने ग्रंथों से लिया गया है। ओपेनहाइमर ने एटॉमिक ब्लास्ट देखकर गीता का श्लोक बोला, नाउ आई एम बिकेम द डेथ। क्या उन्हें भी गुप्त ज्ञान का अंदाजा था? हिमालयों के पास गुप्त प्रयोगशाला, एंशिएंट विमान, यूएफओ जैसे दृश्य, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? – 1974 के बाद, आज़ादी के तुरंत बाद कई रिपोर्ट्स आई, पुराने ग्रंथ गायब, कुछ प्रयोग रोक दिए गए और बड़े कपड़े पहने हुए आदमी जो अचानक गायब हो जाते थे। क्या 9 अननोन मैन का मिशन अभी भी चल रहा है, या हर युग में नई पीढ़ी को चुना जाता है? शायद कोई साइंटिस्ट, कोई योगी, कोई सोचने वाला व्यक्ति। अगर ये लोग सच में थे तो उनका सबसे बड़ा राज क्या था? शायद ये ज्ञान कभी खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है उसका गलत इस्तेमाल करना। हो सकता है उनमें से कोई आज भी हमारे बीच हो, चुपचाप इंसानियत को गलत दिशा में जाने से रोक रहा हो। द 9 अननोन मैन कथा थी, एक परंपरा या सच? कमेंट करो। क्या तुम बिलीव करते हो अशोक के 9 अननोन मैन सच में थे, या शायद वो अभी भी हमें देख रहे हो? तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और ऐसी कहानी देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।